पूरे देश के लिए अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे दुखद खबर निकल करके सामने आई, जहां पर एक विमान टेक ऑफ ही किया था, महज कुछ सेकंड के अंदर क्रैश हो जाता है। और केवल क्रैश ही नहीं, अब तक 265 लोगों की जान भी ले चुका है। अब तक जिस समय मैं आपको ये खबर बता रही हूं, 265 लोगों के जान मान की बात निकल करके सामने आई है कि 265 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें क्रू मेंबर्स भी हैं, उसमें पायलट भी शामिल हैं, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनके निधन की खबर पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, उन्होंने भी जान गंवा दी है। उस विमान के क्रैश होते ही महज कुछ सेकंड के अंदर ये विमान कैसे क्रैश हो गया, क्या ऐसा हुआ, क्या टेक्निकल इश्यूज हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है वहां पर छात्रों का मेडिकल हॉस्टल था, यानी कि जो बिल्डिंग थी वहां पर अच्छी खासी तादाद स्टूडेंट्स की थी और उन कुछ डॉक्टर्स की थी जो उस मेस में खाना खा रहे थे। मेस तक में भी जाकर के विमान के क्रैश होने की खबर निकल करके सामने आई और ये बताया गया कि वहाँ भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है। वो डॉक्टर्स भी और जो वहाँ पर मौजूद थे उनको भी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पर अभी तक देश के लिए सबसे दुखद खबर यह है कि 265 लोगों ने जान गंवा दी है। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो 240 लोग विमान में मौजूद थे, 240, उनमें भारतीय भी थे, उनमें कनेडियन भी थे, उनमें वो ब्रिटिशर्स भी थे, पुर्तगाली भी थे। मैं वो पूरा आंकड़ा आपको बताऊंगी, पर जो 240 के करीब उस विमान में लोग मौजूद थे, उसमें क्रू मेंबर्स भी थे 10 और 10 के साथ साथ 2 पायलट भी थे। उन खबरों के बीच में ये निकल करके सामने आ रहा है कि उन 240 में से एक शख्स जो सीधे जैसे ही उसने देखा कि विमान क्रैश हो चुका है तो उन्होंने छलांग लगा दी, उन्होंने विमान से छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। और ये भी बताया जा रहा है, अब उनसे जब पूछा गया है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। उनका नाम रमेश है, पूरा नाम मैं अभी आपको बताऊंगी। उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने अपने पास शवों का ढेर देखा, जैसे ही मुझे होश आया, क्योंकि उन्होंने छलांग लगा दी और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो क्षतिग्रस्त थे, चारों तरफ से चोटिल थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उन्होंने छलांग कैसे लगाई उस विमान में मौजूद रहते हुए। उनका कहना है कि वो उस सीट पर मौजूद थे जहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट का द्वार करीब था। वो 11A उनका सीट नंबर था और वो इकोनॉमी सीट पर बैठे हुए थे। और इकोनॉमी जिस सीट पर वो बैठे हुए थे उससे काफ़ी नज़दीक इमरजेंसी एग्जिट का डोर था और उसी डोर से उन्होंने छलांग लगाई खोल करके, क्योंकि पुलिस विभाग ने भी ये पूरी तरीके से कह दिया था कि जिस तरीके से विमान पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुका है, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और जिस तरीके से हॉस्टल की हालत है वहाँ भी लोगों की मौत हुई है, तो उस खबर के बीच में ये कहा गया कि लोगों के बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं सीधे आपको ये समझाती हूँ कि कैसे और ये क्या हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जिस समय वो विमान टेक ऑफ करके सीधे उड़ान भरा था, 800 फीट की, मात्र 800 फीट की ऊंचाई उस विमान ने भरी थी और 800 फीट की ऊंचाई भरते ही वो सीधे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ता चला गया। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जिस समय वो विमान धरती पर सीधे गिरा और क्रैश हुआ वो विमान, उस समय उस विमान में कितना ईंधन मौजूद था, कितना ईंधन, एक एक करके सारी चीज़ें, सारी परतें खोलने वाली हूँ। पर मैं ये जो आंकड़ा आपको बता रही हूँ कि 265 लोगों की इस समय जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उनको उनकी खबर किस हवाले से बता रही हूँ वो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके साथ साथ जिन्होंने छलांग लगा करके अपनी जान बचाई है उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। और उसके साथ साथ कितने ब्रिटिशर्स मौजूद थे ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं
करीब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि करीब उसमें 169 के करीब भारतीय मौजूद थे। उसके साथ साथ 53 ब्रिटिशर्स मौजूद थे, जो 53 के करीब उसमें ब्रिटिशर्स मौजूद थे, और 7 से 8 पुर्तगाल के लोग थे, और एक यहाँ पर कैनेडियन बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा उन यात्रियों का है जो उस विमान में मौजूद थे। और उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कैसे और क्या हुआ, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम कोई इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, इस चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हैं, इन तमाम टेक्निकल चीज़ों के। पर जिस तरीके से ये बातें तेज हो गई हैं कि ईंधन जितना ज़्यादा था, क्योंकि जब ही टेक ऑफ किया था और ईंधन काफ़ी ज़्यादा था, वो तमाम खबरें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। और ये मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रही हूँ। देखिए ज़रा, दैनिक भास्कर ने बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान को लेकर के एक एक डिटेल दी हुई है कि उस विमान में क्या क्या मौजूद था। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। वो उसकी कितनी लंबाई थी, उसके विंग की कितनी चौड़ाई थी, उसके साथ साथ उसके फ्यूल की कितनी कैपेसिटी थी, अधिकतम स्पीड कितनी थी, उसके साथ साथ अधिकतम रेंज कितनी थी, मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया था, और कीमत, इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि फ्यूल की कितनी कैपेसिटी थी। फ्यूल की कैपेसिटी करीब करीब 1,26,206 लीटर कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी थी, इसमें ये बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि अगर उसमें इतना अच्छा खासा फ्यूल उस समय विमान में मौजूद था जिस समय टेक ऑफ किया, क्योंकि फ्यूल की खपत भी नहीं हुई थी, क्योंकि फ्यूल की खपत इसलिए नहीं क्योंकि मात्र 2 मिनट पहले ही टेक ऑफ उस विमान ने किया था और मात्र 2 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गया। अब मैं आपको दूसरा फुटेज दिखाना चाहती हूँ दैनिक भास्कर का, जिस फुटेज में ये बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है इस मैप के जरिए। ये मैप है जिसमें दैनिक भास्कर ने ये बताया है कि हादसा कैसे हुआ, ये पूरी डिटेल दी गई है। हादसे में कुछ तस्वीरें यहाँ पर मेंशन की गई हैं मैप के द्वारा। और अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और फुटेज दिखाना चाहती हूँ जो दैनिक भास्कर के हवाले से है। दूसरा फुटेज भी मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रही हूँ, जिसमें पूरी तरीके से ये दावा किया गया है कि हादसा कैसे हुआ। एक मैप के जरिए यहाँ पर दैनिक भास्कर ये बता रहा है कि इसी मैप के जरिए हादसा किस तरीके से हुआ, विमान ने कितने बजे टेक ऑफ किया, वहाँ पर कौन कौन से इलाके मौजूद थे जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, ये तमाम डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ है कि उड़ान भरी दोपहर 1:38 बजे, यानी कि 1:38 पर उड़ान भरी इस विमान ने आज 12 तारीख को भरी। उसके बाद रिहायशी इलाका दिखाया गया है, रिहायशी इलाका काफ़ी करीब था। उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, यानी कि थोड़ी दूर पर एयरपोर्ट की वो बिल्डिंग दिखाई गई है और उसकी थोड़ी दूरी पर ही वहाँ से टेक ऑफ किया। उसके साथ साथ रनवे भी यहाँ पर दिखाया गया है कि रनवे की लंबाई कितनी थी। रनवे की लंबाई करीब 3,505 मीटर थी, 3,505 मीटर रनवे की लंबाई थी। उसके बाद आगे अंत में यहाँ पर मेंशन किया गया है क्रैश हुआ दोपहर 1:40 पर, यानी कि 1:38 पर सीधे टेक ऑफ कर लिया, रनवे से सीधे टेक ऑफ किया और उसके बाद वो क्रैश 1:40 पर हुआ और जाकर के कहाँ टकराया, डॉक्टर्स के हॉस्टल पर, उन छात्रों के, मेडिकल छात्रों के हॉस्टल पर
वो विमान जाकर के टकराया और वहाँ की बिल्डिंग्स की ये हालत है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी तस्वीरें देख करके आप हिल जाएंगे, शायद आप देख भी ना पाए उन तस्वीरों को, क्योंकि उन तस्वीरों में ना चेहरा दिख रहा है और ना कोई पहचान की जा सकती है। इस समय प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है पर उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। आप सोचिए जरा कितना मन दहलता है कि जो लोग उस विमान में मौजूद थे उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, उसमें जवान भी, नौजवान भी, बड़ी लंबी चौड़ी वो लिस्ट भी है जिन लोगों ने इस विमान में यात्रा के लिए बड़े अरमान से कदम रखे थे और थोड़े ही मिनटों बाद ये क्रैश हो गया। और पायलट भी कोई इस तरीके से नहीं थे कि जिनका अनुभव बहुत कम है, अच्छे खासे अनुभव के साथ पायलट मौजूद थे। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सोचिए कि उस समय स्थिति ऐसी रही कि किसी को समझ ही नहीं आया। उस समय जब टेक ऑफ किया होगा तो लोगों ने अपने घरों में फ़ोन लगाए होंगे और ये बोला होगा कि इस समय प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और हम उड़ान भर रहे हैं, और तुरंत कुछ ही मिनटों में, कुछ सेकंडों में ऐसा हो जाता है। उस प्लेन में कितने अरमान दौड़ रहे होंगे। कोई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा होगा तो कोई नौकरी पेशे के लिए, कोई रहने के लिए तो कोई घूमने के लिए तो कोई मीटिंग के लिए, अलग अलग जिसके जैसे व्यवसाय और साथ ही साथ इतने सारे अरमान। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस तरीके से ये हादसा देश में हुआ है इसको लेकर के दुनिया भर से संवेदनाएं तमाम प्रधानमंत्री, अलग अलग राष्ट्रपति की निकल कर के सामने आ रही हैं। सभी संवेदना जता रहे हैं पर देश के लिए ये इस समय काफ़ी दुख की घड़ी है और सब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जितने लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं वो उनको कहीं ना कहीं बचा लिया जाए, उनको वो दुआएं लगे जो पूरा देश इस समय उन लोगों के लिए दुआ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज का ये दिन भारत के लिए इतना भारी रहा है जिस कदर अभी एक और हादसे से भारत उभरा और उसके बाद फिर से ऐसी खबर निकल कर के सामने आई, दिल दहला देने वाली। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें चेहरे नहीं पहचाने जा सकते और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को भी हमने इस हादसे में खो दिया है। विजय रूपाणी वो भी पूरी तरीके से मृत घोषित हो चुके हैं कुछ घंटे पहले। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट ये है कि रमेश विश्वास कुमार जिन्होंने उस विमान से छलांग लगाई, जिन्होंने इमरजेंसी एग्जिट के डोर से सीधे छलांग लगा करके अपनी जान जो है बचाई, और ये बताया जा रहा है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जैसे ही उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने पास शवों के ढेर देखे। वो सबसे बड़े गवाह उस स्थिति के हैं जब उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब मैंने वो सारी तस्वीरें देखी तो मेरा दिल दहल गया, और यही अब तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ये रमेश विश्वास कुमार 38 साल के हैं मात्र, और ये अपने भाई के साथ उस विमान में शामिल थे। ये बताया जा रहा है कि अभी भाई का पता नहीं लगा है, पर दोनों ही इमरजेंसी एग्जिट के द्वार पर बैठे थे, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, दोनों ही विंडो सीट पर बैठे हुए थे। और उनके जो भाई हैं उनका अभी पता नहीं लगा है, पर यह बताया गया है कि एक और युवक हैं जो जीवित हैं, जीवित अस्पताल में हैं और इस समय सरवाइव कर रहे हैं। और ये दो खबरें निकल करके सामने आई हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रमेश विश्वास कुमार से अमित शाह जी अभी मिल करके आए हैं और उनसे मुलाकात करके उस पूरी परिस्थिति को जाना है। इस समय देश में हालात ऐसे हैं कि एक के बाद एक विपदा आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि डीजीसीए के द्वारा क्या कहा गया है। ये देखिए ज़रा, डीजीसीए के द्वारा क्या कहा गया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा क्या कहा गया है
ये कहा गया है कि एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर VTANB है, उसने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद जहाज ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे की कॉल दी। यानी कि मे डे की कॉल का मतलब मे डे ये अंतिम इमरजेंसी जानकारी दी जाती है। अंतिम इमरजेंसी जानकारी कि इस समय परिस्थितियां संभलने की स्थिति में नहीं है, इनको नहीं संभाला जा सकता है। उस समय मे डे की जानकारी दी, कॉल की। उसके साथ साथ ये बताया गया कि ATC ने जवाब दिया और लेकिन फिर एयरक्राफ्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यानी कि ATC ने जवाब दिया और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि जब तक ये हालात थे कि विमान पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था। टेक ऑफ के फौरन बाद एयरपोर्ट की परिधि से बाहर के इलाके में एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। ये DGCA ने जानकारी दी है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। और ये DGCA के द्वारा ये कहा गया है कि जांच के आदेश पूरी तरीके से दे दिए गए हैं कि कहां क्या इशू रहा, क्या टेक्निकल इशू और कहां कैसे ये इतना बड़ा हादसा भारत को देखना पड़ा है, ये दिन देखना पड़ा है। ऐसे ही मैं लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।